सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी ना 11:50 हुए हैं दोपहर के। तो मौसम ना आजकल 2-3 दिनों से वैसे तो ख़राब था, लेकिन आज सुबह से तो धूप लगी हुई थी। पर जैसे ही अभी ना मैं वीडियो बनाने लगी तो धूप थोड़ी सी कम हो गई। और कल शाम को तो हमने सोचा था कि रात को बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश का तो नामो निशान ही नहीं रहा। और आज पता नहीं, आज फिर से बादल आने लगे हैं अभी थोड़े थोड़े से। तो वैसे बारिश बताई तो है, पर पता नहीं होगी कब। और अभी ना 2-3 दिनों बाद लोहड़ी आने वाली है। तो 13 तारीख को होती है वैसे लोहड़ी, ये तो सभी जानते ही हैं। और आज है 10 तारीख। तो हमारे तो यहाँ गाँव में ना 14 जनवरी को लोहड़ी मनाते हैं, हम 13 को नहीं मनाते। तो 10 तारीख है आज। और वीडियो तो मेरी पता नहीं कब आएगी, पता नहीं 12 तारीख को ही पहुँचेगी शायद ये यूट्यूब पे, मतलब तभी अपलोड होगी ये। तो मैं आप सभी लोगों को एडवांस में लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और अभी मुझे बनाना है लंच। तो सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था, मैं और हरदीप दो ही हैं घर में। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था। और उसके बाद फिर हरदीप चला गया था पशुओं को भी उलाने को। और मैंने घर में साफ़ सफाई की, मतलब झाड़ू बुआरी जो भी होता है। और साथ में पशुओं को पानी पिलाया और उनको नहला धुला करके सुबह सुबह मतलब उनका काम कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो अब अपने लिए लंच बना लेते हैं। तो चलिए आज मुझे ना लंच में क्या बनाना है तो यहाँ पे बता लेती हूँ पहले तो आपको। तो आज मुझे ना मक्की की रोटी बनानी है, और 1 साल बाद बना रही हूँ। मैं पिछले साल बनाई थी सर्दियों में, और पूरे 1 साल के बाद आज फिर से बना रही हूँ। वैसे ये अनाज हमारे अपने घर के होते हैं ना, पर इनको कम ही खाते हैं। तो जहाँ पे अनाज होते नहीं है ना, तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कि हमें ये अनाज मिलते तो हम रोज़ खाते, लेकिन हमारे होते हैं काफ़ी सारे। तो आज मैंने बोला कि चलो आज मक्की की रोटी बना करके खाएंगे। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में खाना बनाने को। और सबसे पहले तो मैंने ना आकर के चूल्हे में आग जलाई है, क्योंकि मुझे मक्की की रोटी बनानी है ना। तो मक्की की रोटी बनाने के लिए चूल्हे में कोयले होने चाहिए, क्योंकि मक्की की जो रोटी होती है ना, वो मक्की की रोटी चूल्हे में जो कोयले होते हैं ना, अंगार होते हैं, तो उनमें नहीं पकेगी ना, तो तब वो टेस्ट नहीं होती है। तो इसलिए मैंने पहले चूल्हे में जला ली है आग। और मक्की की रोटी के साथ में मुझे बनानी है राई के पत्तों की भाजी। तो ये रहे हमारे यहाँ पे राई के पत्ते, थोड़े से निकाल करके लाई हूँ मैं, और 2 आदमियों का गुजारा इससे आराम से हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करूँगी कि ये राई के पत्ते काट लूँगी बारीक बारीक, और इनको पहले छौंक लगा लूँगी, और कोयले कोयले हो जाएंगे फिर चूल्हे में। और रोटी तो फिर 2-2 ही पकानी है। 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए 2-2 रोटी काफ़ी है, या 5 रोटी काफ़ी हो जाएगी हमारे लिए। तो पहले सब्जी का ही कर लूँगी, मैंने बोला तभी पकाऊँगी बाद में रोटी। तो भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राई के पत्ते काट लिए हैं, और साथ में मैंने यहाँ पे चूल्हे पे रख ली है कढ़ाई, और इसमें तेल डाल लिए है, और तेल भी हमारा हो गया है गरम। और ये राई के पत्तों की भाजी है ना, तो इसमें सिंपल सा तड़का लगाना है, मतलब प्याज डालना है, धनिया जीरा और मिर्च, बाकी ज़्यादा मसाले नहीं इसमें डालने हैं। तो ये भाजी इसी से टेस्टी बन जाती है। तो तेल गर्म हो गया है, जल्दी से मैं इसमें मसाले डाल लूँगी। तो मेरा तड़का भी तैयार हो गया है। अब मैं ये काटे हुए राई के पत्ते भी डाल लूँगी कढ़ाई में, और साथ में 1 चम्मच नमक भी डाल रही हूँ मैं, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल लूँगी। वैसे हल्दी की जरूरत तो होती नहीं, हमारे पत्तों को डाल लेती हूँ थोड़ी सी। तो अब कढ़ाई को लगा लूँगी मैं ढक्कन, और 5 मिनट पकाना है इसको। तो जितने को मेरी सब्जी पकेगी ना, मेरी भाजी पकेगी, उतने को मैं आटा छान लूँगी मक्की का। तो आटा मैंने छान लिया है, ये रहा हमारा मक्की का आटा। और ये अपनी चक्की का पिसा हुआ है, तो हमारी अपनी चक्की है ना, तो तब चंदू को भी पीसती हूँ मैं, तब अपने लिए पीस लिया था थोड़ा सा। और यहाँ पे मेरी भाजी भी पक गई है, तो कढ़ाई को मैं पीछे वाले चूल्हे में रख लूँगी। पीछे आग नहीं जाएगी ना, ये जो मेरी आग जली हुई है, मैंने यहाँ पे ढक्कन लगाया हुआ है चूल्हे पे, तो ये आग जो मेरी जली है ना, ये आगे रहेगी। तो आगे रखूँगी मैं अब तवा। और अब ये आटा गूँथूँगी मैं। तो वैसे तो मक्की का ये जो आटा होता है ना, तो ये एक एक रोटी के लिए ही गूँथते हैं, पर देखती हूँ मैं 2-3 रोटी के लिए इकट्ठा ही गूँथ लूँगी इसको। और थोड़ा सा गुनगुना पानी लिए है मैंने, तो ठंडे पानी से कम ही पकता है मक्की का आटा जो है। या तो फिर थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा डाल दें, तब भी पक जाता है बढ़िया फिर। या तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये चक्की के हिसाब से होता है मक्की का आटा जो होता है ना, तो मतलब अगर बड़ी चक्की होती है उसमें मक्की पीसी होती है ना, तो उस आटे में बढ़िया चिकनाहट होती है। और ये जो छोटी चक्कियाँ होती है ना, तो इनमें पीसी हुई जो मक्की होती है, तो उस आटे में कम चिकनाहट होती है। और मैंने ना गुनगुना पानी लिया हुआ है, तो ये देखिए इसमें बढ़िया चिकनाहट है। ये देखिए इकट्ठा हो रहा है बढ़िया मेरा आटा। तो रोटी पकाने के लिए मेरा आटा हो गया है तैयार। और मक्की की रोटी हम तो इस तरह से पकाते हैं, ऐसे हाथ गीले करने पड़ते हैं पानी से बार बार ना, तब बनती है मक्की की रोटी बढ़िया।
वैसे यही तरीका होगा मेरे ख्याल से सभी का मक्की की रोटी बनाने का। हो सकता है किसी का नया तरीका भी होगा, लेकिन हमारा तो जो गांव में मक्की की रोटी बनाने का तरीका है ना, वो इस तरह से ही है, सभी ऐसे ही बनाते हैं। और मैं रोटी बनाती हूँ बड़ी बड़ी, चाहे मक्की की हो चाहे फुलके हो। पर पहले ना तवे पे मुझे ना थोड़ा सा घी लगाना है। तो रोटी तवे पे डालने से पहले मैंने ना तवे पे थोड़ा सा घी लगा लिया है, ताकि फिर हमारी ये जो रोटी है ना, तो ये तवे पे चिपके ना, क्योंकि मक्की की रोटी तवे पे चिपक जाती है और टूट भी जाती है कई बार, पर टूटी नहीं मेरी रोटी। और अगर कहीं से मोटी रह जाती है रोटी ना, तो इसको फिर हाथ से ऐसे दबा दबा करके बराबर कर लेते हैं, तो फिर सारी रोटी हमारी ना बढ़िया बन जाती है, एकदम गोल भी और बराबर साइज की। तो अब मैं रोटी को ना पलटा मार लूँगी, और हमारी रोटी ना अच्छे से सिक गई है, ये जली भी नहीं है। और ये जो मैंने घी लगाया था ना, तो उसकी वजह से तवे पे चिपकी भी नहीं थी। तो इसी तरह से मुझे ये सारी रोटियां पका लेनी है एक एक करके। और ये तो लाल मक्की की रोटी है ना, पर हमारे गांव में सफ़ेद मक्की भी होती है, तो वो खाने के लिए बिजी होती है। हमने भी थोड़ी सी, हमारी भी थी थोड़ी सी, पर मैंने उसका आटा नहीं बनाया था, तो मैंने बोला कि चलो ये लाल मक्की है ना, इसका आटा बनाया हुआ था, तो मैंने बोला इसी की रोटियां बना लेती हूँ। नहीं तो किसी दिन मैं आपको ना वो जो सफ़ेद मक्की है तो उसकी रोटियां भी बना करके दिखाऊंगी। तो उसकी रोटी थोड़ा सा सफ़ेद बनती है गेहूँ जैसी, जैसे कि ये देखिए इसका रंग ना ऐसे लाल या पीला हल्दी जैसा होता है। लेकिन सफ़ेद मक्की की रोटी जो है ना, तो वो बिल्कुल जैसे फुल्का होता है उसी तरह का कलर आता है उसमें। तो ये जो तवे पे मेरी रोटी है ना, तो ये तवे पे सिक गई है। अब इसको मुझे ना चूल्हे में पकाना है, ऐसे अंगारों पे रख देना है, इसको ऐसे घुमा घुमा करके इसको पूरे पका लेना है। मैंने काफ़ी देर पहले आग जला ली थी ना, पहले मैंने भाजी बनाई, फिर उसके बाद पका रही हूँ मैं रोटी। लेकिन चूल्हे में ना अंगारे फिर भी कम ही रह गए। एक तो ये जो लकड़ियाँ है ना, ये बेकार जैसी लकड़ी है, इनको ओई की लकड़ी बोलते हैं, तो ये ज़्यादा कोयले नहीं छोड़ती है, इनकी जल्दी राख बन जाती है। तब यहाँ पे मेरे चूल्हे में कम दिख रहे हैं कोयले। तो ये देखिए मेरी मक्की की रोटी बनके हो गई है तैयार। और हमारे यहाँ तो मक्की की रोटी ऐसी बनाते हैं करारी करारी, मतलब चूल्हे में सेकते हैं ना, तो फिर इसको बाहर निकाल करके ऐसे ऐसे लगाते हैं धरती ज़मीन पे, फिर तब देखते हैं कि कहीं से नरम तो नहीं रह गई है। तो मतलब पूरी रोटी सख्त होनी चाहिए, तभी ये टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ पे तो खाते हैं मक्की की रोटी ऐसे करारी करारी, जैसे कि कुरकुरे होते हैं वैसे। बाकी कई जगह पता नहीं कोई नरम भी खाते होंगे। तो यहाँ पे हमारी रोटी भी अब बनने ही वाली है, तो जल्दी से बना लेती हूँ सारी। अभी 3 पकाई है मैंने, तो 1-2 और बन जाएगी, फिर बाद में दिखाते हैं आपको। तो हमारा खाना बनके हो गया है रेडी, और अब मैं और हरदीप खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने को। और ये जो मक्की की रोटी है ना, तो इसको हम एक तो खाते हैं सब्जी और घी के साथ। तो घी मैंने यहाँ पे ना मक्खन निकाला हुआ है, ये हमारे घर का ताज़ा मक्खन है। और दूसरा खाते हैं इसको दूध और गुड़ के साथ में। तो यहाँ पे रहा हमारा दूध गर्म किया हुआ है, और ये रहा हमारा गुड़, ये लिफाफे में ही है। तो हरदीप को पहले मैं सब्जी डालूंगी, सब्जी हम खाने पहले दूध सब्जी, तो हरदीप को डालूंगी पहले मैं सब्जी, और ये खाएगा पहले सब्जी के साथ। और सब्जी की कढ़ाई मैंने अभी चूल्हे पर से उतारी नहीं है, क्योंकि ये गर्म रहेगी चूल्हे पे ना। और इसको मैं ना यहाँ पे मक्खन भी डाल रही हूँ साथ साथ में। और आजकल सर्दियों में जम जाता है मक्खन ना, तो ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं खाऊंगी पहले तो दूध के साथ और गुड़ के साथ। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि दूध के साथ और गुड़ के साथ हम कैसे खाते हैं। तो ये ले ली मैंने यहाँ पे रोटी, और इसको ऐसे तोड़ना है सारे इस तरह से तोड़ करके इसको थाली में डाल लेना है। और बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से खाने से मक्की की रोटी। वैसे गांव के जो लोग होंगे ना, वो तो सभी जानते हैं कि मक्की की रोटी इस तरह से खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन मतलब कई लोग बाहर शहरों से भी देखते हैं वीडियो, तो उनको शायद पता नहीं होगा कि इस तरह से भी मक्की की रोटी खाते हैं। तो हम खाते हैं यहाँ पे हमारे गांव में इस तरह से मक्की की रोटी, ऐसे गुड़ और दूध डाल करके। तो मैंने देखिए अपनी मक्की की रोटी तोड़ ली है ऐसे, और थाली में डाल ली है। अब इसमें डालूंगी मैं दूध, तो ये देखिए रोटी तोड़ करके मैंने दूध डाल ली है थाली में। और ये दूध गर्म है ना, तो इस गर्म दूध में ये रोटी हमारी मतलब अच्छे से घुल जाएगी। तो ये ले लिया है मैंने गुड़, और ये गुड़ भी तोड़ करके ऐसे डाल रही हूँ मैं थाली में। और मीठा मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ, तो गुड़ मैंने थोड़ा कम ही डाला है। और अब इस रोटी को ना ऐसे हाथ से बिल्कुल बारीक कर लेना है। ये जो गुड़ और दूध डाला हुआ है इसमें ना बिल्कुल बारीक करना है इसको। उतनी ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो पर चलो थोड़ा सा इसको मतलब दूध और गुड़ के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो तब फिर ये रोटी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म मक्की की रोटी, सब्जी के साथ भी और गुड़ और दूध के साथ भी। क्या रोटी ये गुड़ भरी मैंने बनाई है मक्की की 5-6 रोटियां। और हरदीप बोल रहा है कि ये कम पड़ जाएगी, क्योंकि
आजकल ना ये जो मक्की की रोटी बनाते हैं तो इसको कभी कभार बनाते हैं तो ये एक तरह की ये नई डिश बन जाती है। वैसे पहले हमारे टाइम में तो काफ़ी सारी बनती थी तो तब तो हमें लगता था कि हमें मक्की की रोटी नहीं खानी है, हमें कुछ और खाना है। लेकिन अब लगता है कि मक्की की रोटी भी खाएंगे, क्योंकि अब बनती जो नहीं है, बहुत ही कम बनती है सभी के घरों में। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स की है मैंने ये मक्की की रोटी दूध में और गुड़ में। ज़्यादा बारीक तो हुई नहीं है ये ना, पर चलो इतनी काफ़ी है, इतनी मैं खा लूँगी इसको, क्योंकि अभी मुंह में दांत है थोड़े से अगर दांत बिल्कुल भी ना होते ना तब तो पूरी बारीक करनी पड़नी थी। बहुत टेस्टी लगी मुझे तो ये मक्की की रोटी, वैसे टेस्टी लगती है हर बार ये, पर अब बनाते नहीं है ना, बहुत ही कम बनाते हैं। अभी हरदीप को भी खानी है इस तरह से दूध और गुड़ के साथ में रोटी, पर ये बोल रहा है पहले अभी सब्जी के साथ खा लूंगा ना, बाद में इसको भी खानी है एक रोटी। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 और हमने खाना वगैरह खाया, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर ना धूप में आराम कर रहे थे और साथ में फ़ोन पे भी बातचीत कर रहे थे ऐसे ही बैठ करके। तो उतने को आ गए लंगूर, और लंगूरों को भगाने के लिए मैं तो आ गई हूँ यहाँ पे नीचे अपने केले वाले खेत में। तो ये देखिए ये रही यहाँ पे हमारी वो फ्रांसबीन की बेल इस पेड़ पे दिख रही है ना, हरी हरी। तो इसमें ना काफ़ी सारी फलियाँ लगी हुई है, ये देखिए ये जो हरे हरे हैं तो ये इसके पत्ते हैं, बाकी ये जो थोड़ा सा अलग रंग दिख रहा है ना ये सारी के सारी इस पे फलियाँ लगी हुई है। तो अगर ये लंगूर यहाँ पे आ गए ना, एक बार इन्होंने मुंह लगा लिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई एक फली भी नहीं छोड़ेंगे। और साथ में यहाँ पे पीछे को ना केले का गर्ड भी लगा हुआ है, तो इसको भी खा जाएंगे ये अगर इन्होंने देख लिया तो। और जब ये लंगूर आते हैं ना तो तब मैं सोचती हूँ कि मैं एक कुत्ता पाल लूँ, पर फिर मैं सोचती हूँ कि कुत्ते को ना तेंदुआ ले जाता है, तेंदुआ नहीं छोड़ता है। तो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे अपने केले वाले खेत में, और लंगूर ना वहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं 5-7 इकट्ठे घात लगा करके। तो मैं थोड़ा सा आपको ना बैक कैमरे से दिखाऊंगी, ऐसे तो नहीं दिखेंगे। और ये नीचे से देख रहे हैं कि ये तो ऊपर खड़ी हो गई है, तो अब मैं भी यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। या तो मैं हरदीप से पटाखे मंगवाऊंगी, तो पटाखे वगैरह फोड़ेंगे हम, तब ये थोड़ा सा यहाँ से भाग जाएंगे नीचे को, नहीं तो ऐसे ये भी जाने वाले नहीं है। ये देखिए वो रहे जनाब भाग रहे हैं। ये देखिए 5-6 आए हुए हैं ये ना, तो इनको पता है कि यहाँ पे खाने को कुछ है, तब बैठे हुए हैं ये आराम से। और ये जंगली जानवर इतने निडर हो गए हैं ना, ये डरते नहीं है बिल्कुल भी इंसानों से। ये देखिए अब भागने लगे हैं थोड़े थोड़े से। कुछ तो वहाँ पे चले गए हैं, वहाँ पे हमारे ना एक फेगड़े का पेड़ है, अंजीर का पेड़, इस पे लगी हुई होती है पिन्नी, तो इसको खा रहे हैं ये भाई। इसको तो ये खा जाएंगे, इसको तो ये छोड़ेंगे नहीं जरा भी। याद जाना तो सा चु 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 चु। तो हरदीप आ गया है पटाखे लेकर के, और अभी ना लंगूर भी इतने चालाक हो गए हैं, इनको पता चल गया कि पटाखे लेकर आया है हरदीप। तो ये ना नीचे खेतों को भाग गए हैं, तो इनको ना पटाखे फोड़ने ही पड़ेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे खड़े होकर के कौन करेगा इनका पहरा। देनी में बड़े भर जुड़वाए तू दे देख किने बगी है ना, पता लग गया बेबे पटाखे ले अंदर आहे के का सुझे पारे जे कर गया या ना भी आई जाना। तो एक पटाखा फोड़ा हरदीप ने यहाँ पे, और हरदीप बोल रहा है कि मुझे देख करके ना लंगूर भाग गए। तो मैंने बोला कि तू खेतों में जा करके और पटाखे फोड़ के आ, नहीं तो ये जाने वाले नहीं है, ये फिर से आ जाएंगे, हम जाएंगे घर को, ये आ जाएंगे यहाँ पे खेतों में। तो अब मैं तो चल पड़ी हूँ घर को, और मैं घर के नीचे हूँ, घर के नीचे है ये खेत हमारे जो मैंने अभी आपको दिखाया केले वाला खेत। तो अब मैं आ गई हूँ लंगूरों को भगा करके घर में, और अब मुझे ना पशुओं को पिलाना है पानी, क्योंकि पशुओं को भी प्यास लगी होगी। तो हमारे पशु वहाँ पे बंधे हैं, और इनको ना धूप लगी हुई है एकदम बढ़िया, और इन्होंने मक्के का टंडा भी खा लिया है, ब्यूल भी खा लिया है इन्होंने, और इनको मैंने सुबह नहला भी लिया है। तो थोड़े से सुंदर लग रहे हैं देखने को भी। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का भी करूँगी यहीं पे एंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।